हे गाइस, दिस इज सेट क्रैक बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। तो गाइस, फिर आ गए हो आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने। तो आज का टॉपिक है फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस के बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता आपको। अपने फ़ैट लॉस जर्नी में क्या क्या करना चाहिए, बस 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक पॉइंट है, फ़ैट लॉस में हेल्प करेंगे आपको। देखो, फ़ैट लॉस एक सिंपल चीज़ है, बट मेन उसमें ध्यान आता है, मेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिसिप्लिन का। फ़ैट लॉस एक सिंपल चीज़ है, बट उस डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना, ये मेन चीज़ होती है। फ़ैट लॉस में मैं जनरली 3 पॉइंट्स कहता हूँ कि पहला, अपना वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो। दूसरा, कार्डियो भी करो। और तीसरा, अपने डाइट पे ध्यान दो। डाइट से चीट मत करो। फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो होती है डाइट। देखो गाइस, आप कुछ भी कर रहे हो, बल्क से कट कर रहे हो या फिर कट से बल्क कर रहे हो, आप हेल्दी रहना चाहते हो, सबसे मेन होती है डाइट। डाइट के अलावा और कुछ नहीं। देखो, ऐसा आपने देखा ही होगा कि वर्कआउट और बाकी सब चीज़ें बस 20% होती है, 80% आपका डाइट होता है। फैट लॉस के टाइम पे मेन लोग गलती क्या करते, अपनी कैलोरीज को काउंट नहीं करना। यह पहली गलती होती है, आपको अपने कैलोरीज को काउंट करना है। अब आप कैसे कर सकते हो, आपको मेनली गूगल पे जाना है, आपको वहाँ पे सर्च करना है कैलोरीज कैलकुलेटर। उसके बाद उस वेबसाइट पे जाके आपको अपना एज, अपना वेट, अपनी हाइट बतानी है, और आप लाइक वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, करते हो तो कितना करते हो, ये सब चीज़ें बतानी है। एक चार्ट आ जाएगा कि आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना। एक नंबर आ जाएगा कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी खानी है तो आपको इतना करना पड़ेगा। आपको बल्क करना है, मीन्स वेट गेन करना है, तो आपको इतना खाना पड़ेगा। वेट लॉस करना है तो इतना खाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, हम छगन को उठाते जिसका वेट है 80 केजीज। अब इसको फ़ैट लॉस का कुछ नॉलेज नहीं है, पता नहीं कैसे करना है, तो सिंपली ये जाएगा, अपना कैलोरीज कैलकुलेटर खोल के अपना वेट सब डालेगा, और उसके बाद उसको पता चलेगा इतना इतना नंबर है, 80 केजीज है। तो जो भी उसका मेंटेनेंस कैलोरीज का जो ये है नंबर खाना है, जो छगन की मेंटेनेंस कैलोरीज है उसको उससे कम खाना पड़ेगा। मान लो अगर उसे खानी है 2000 कैलोरीज, वो डेली की 2000 कैलोरीज खाता है, तो हम उसमें से 500 माइनस कर देंगे तो बचती है 1500 कैलोरीज। तो ये 1500 कैलोरीज उसको अपने डेली डाइट में अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। तो उसके लिए उसे लो कैलोरीज फूड खाने पड़ेंगे, जिसमें कि हो गए सारे के सारे हेल्दी फूड ही, तो जिससे कि वो एक लाइक कम कैलोरीज खा के भी उसका पेट अच्छे से भरा रहेगा। तो ये तो हो गई डाइट की बात। तो मेनली डाइट में 3 चीज़ें होती है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। पहली तो होती है कैलोरीज, उसके बाद सेकंड होती है प्रोटीन। आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, आप हेल्दी रह रहे हो, आप फिटनेस की लाइन में हो, या आप एक नॉर्मल इंसान भी हो, आपके लिए अपना प्रोटीन इंटेक होना ज़रूरी है। एक एवरेज इंसान को भी उसके वेट के हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और थर्ड होता है कार्ब्स। अब इंक्लूड करने का मतलब क्या है, देखो ये सब जो मैंने 3 चीज़ बताई ये हर एक खाने में होती है, बट इनकी जो लेवल होती है, इनकी जो वैल्यू होती है, वो किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट फूड लेंगे, आप जो भी खाते हो उसमें कैलोरीज और कार्ब्स हाई लेवल पर रहेंगे, बट प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर। और कोई हेल्दी फूड आइटम उठाएंगे, एग्जाम्पल के लिए पनीर, तो उसमें आपको कैलोरीज भी मिलेगी, बट प्रोटीन भी मिलेगा और कार्ब्स भी मिलेगा। तो ये आपके डाइट में इंक्लूड होने वाली ऐसी चीज़ है, बिकॉज इट्स हेल्दी एंड आपको तीनों चीज़ें मिल रही है। फैट लॉस आपका मेन गोल तो फैट लॉस ही, बट आपको साथ साथ अपने मसल पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक फिर बाद में फैट लॉस होने के बाद आप देखोगे कि आपकी चमड़ी लटक रही है, वैसे थोड़ी आपको फैट लॉस करना है, नहीं ना। तो सिंपली नॉर्मल हिसाब से फैट लॉस करो, वर्कआउट पे भी ध्यान दो,
हाई इंटेंसिटी पे ध्यान दो। सेकंड पॉइंट आता है वर्कआउट। देखो गाइस, जैसा कि मैंने अभी कहा था, आप फैट लॉस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ भागना है, कम खाना खाना है। मेनली लोग गलती करते, देखो मैं सीधा बोलता हूँ कि आपको कई लोगों ने कहा होगा भागने पे ध्यान दो, कम खाना खाओ, ये वो सारी फालतू चीज़ें। देखो गाइस, मैं सिंपली बता देता हूँ, फैट लॉस सिर्फ भागने से नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं ना सिर्फ भाग भाग, मैं पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूँ। देखो, आप सिर्फ भागते रहोगे, कम खाना खाओगे, मैं नहीं बोलता आपका फैट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा, होगा, बट बाद में जो आपकी चमड़ी लटकेगी, क्या वो आपको पसंद है? आपने कई लोगों को देखा होगा सिर्फ भागते भागते वेट लॉस कर लेते, फैट लॉस भी कर लेते, उनका हाथ पैर पतले हो जाते, बट जो पेट की चमड़ी है, क्या वैसे आपको करना है? चेस्ट फैट ऐसे चमड़ी के जैसे लटकती है वैसे करना है? नहीं ना। तो सिंपली आपको वेट ट्रेनिंग भी ऐड करनी ज़रूरी है। मैंने ऐसे वर्ड कहा, आई नो, सॉरी, बट वो एक रियलिटी है और मैं उसको एक फैक्ट है वो, तो मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता। देखो गाइस, मैं हमेशा से दो चीज़ों में मानता हूँ। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, मेरे लिए दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं दो चीज़ों को मानता हूँ। पहली होती है हाइपरट्रॉफी, दूसरी होती है इंटेंसिटी। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कार्डियो। देखो, मैंने पहले ही कहा कि कार्डियो में सिर्फ भागना भागना, जो भी कहता है ना ये सिर्फ भागते जा, ग्राउंड पे जा, भाग भीग, भाई उनको पता है नॉलेज, वो जानते नहीं। देखो गाइस, फिटनेस जानने गए तो एक सिंपल चीज़ है, बट इसमें कई सारे और भी ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। देखो कि एक ऐसा इंसान जिसको फिटनेस के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो तो नहीं बट वो फिटनेस को पूरी तरह से नहीं जानता, तो वो जो भी एडवाइस देगा तो ज़रूरी नहीं वो हर कोई सही हो। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग गलत है। कार्डियो में आपको भागना भी अच्छा है क्योंकि वो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, भागना आपके हार्ट के लिए, आपके कार्डियो के लिए अच्छा है, बट सिर्फ भागते रहो फैट लॉस के टाइम पे, ये बिल्कुल गलत है। वैसे भी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कि किसी का देख के मैंने ये स्टार्ट किया। मेरा बचपन से फिटनेस में इंटरेस्ट था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं जब 7th में था तब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, मैक्सिमम 4 साल हो गए। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है। 4 साल फिटनेस के इंडस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ या ऐसा था, क्योंकि कई सारी चीज़ें हुई और स्टडीज़ की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से मैं एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉर्म नहीं कर पाया। बट आफ्टर 10th में अभी अपने उस जर्नी को फॉलो कर रहा हूँ, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मैं अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट भी सही रख रहा हूँ। और तो अब मेरी वर्कआउट एक अच्छी जर्नी पे चालू है, मैं एक प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट करके चल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने उन 2-3 सालों में, उन 4 सालों में कुछ सीखा नहीं है। ये जो भी मेरे पास आज भी नॉलेज है ना, ये उन 4 सालों की मेहरबानी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, अपने डाइट को कैसे फॉलो करना है, डिसिप्लिन, उसके बाद हाइपरट्रॉफी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद आपको अपना पोस्चर कैसे सही रखना है, हर एक मसल को कैसे टारगेट करना है, कौन से मसल के लिए कौन से टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, उसके बाद आपको कितना स्ट्रेस देना चाहिए, आपको कैसा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। तो मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं अपने फ्रेंड्स को भी कुछ ना कुछ सिखा दे रहता हूँ, मतलब उन्हें भी थोड़ा बहुत नॉलेज देते रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करता हूँ और दूसरों को भी बताने की कोशिश करता हूँ। कार्डियो का मतलब सिर्फ भागना नहीं है, ट्रेडमिल पे भागो, ग्राउंड में भागते रहो नहीं। तो आप क्या क्या कर सकते हो, वॉकिंग करो। आप जितने किलोमीटर भागते भागते रीच कर रहे हो उतने आप वॉक करके भी कर सकते हो। और मेनली मैंने ये देखा है कि
जितने भी लोगों ने ऐसा ट्राई किया ना, वो एक बात बोलते कि भाई मैं चल रहा था, इसके लिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी। मैं जब भी भागता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और आज मैंने उतना ही किलोमीटर तक मैं सिर्फ चल के गया और मुझे आज भूख नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं और चल सकता हूँ। तो ये होती है एक चीज़, थोड़ा सा सिंपल कर देती है फैट लॉस को। तो ये एक पॉइंट था। और आप वॉक कर सकते हो, स्पीड वॉक कर सकते हो, जॉग कर सकते हो। आपको ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके हार्ट के लिए अच्छा है। कार्डियो आपके हार्ट के लिए अच्छा हो, कौन सा भी कार्डियो, साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, दिस ऑल इज़ अ टाइप ऑफ कार्डियो। और वैसे भी आप अपने रिजल्ट नोटिस करने के चक्कर में पड़ोगे तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। आप चेंजेस नोटिस करोगे, आपको ज़रूर नोटिस होगा कि इतने इतने चेंजेस हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि चेंजेस नहीं हो रहे, आप अपने बॉडी के मेजरमेंट्स लो, बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, आप मेजरमेंट लो और आप चेक करो कि इतने इतने टाइम में मैं कितना कितना लॉस कर रहा हूँ। मेनली थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट आज के 3 पॉइंट्स, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक कर दो। और वैसे भी अगर किसको लग रहा है कि मैं थोड़े बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज़ बता दो। आपके किसी भी फ्रेंड को फैट लॉस करना है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, बताओ, या आप खुद उसे बताओ कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ फैट लॉस। और बस, और लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि हाइड्रेटेड रहो। कुछ भी करो, आप फैट लॉस कर रहे हो, कट कर रहे हो, बट हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हाइड्रेशन पे ध्यान दो। आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो तब तक के लिए स्टे हार्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड।